हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं महालक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आई हूँ, तो भी ध्यान से सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कथा कैसी लगी है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं पूजा विधि और कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत कब से आरंभ है? इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन करे जाने की परंपरा है। वह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वालों को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत ना कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिनों का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से साधक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है, धन समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुषों को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। पूजन की सामग्री। श्री महालक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, बैठने के लिए रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य फल, फूल, चंदन, फूलमाला, दूर्वा, धागा मतलब कच्चा सूत, सुपारी और नारियल, ये सभी सामग्री चाहिए होती हैं। कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा? महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है फ्रेंड्स। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में महालक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प करें। परिश्रम महालक्ष्मी व्रत में तत्प्रायणा तत्विघ्नेन में यातु समाप्तिम स्वाद प्रसादता। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे महालक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें।
फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। गजलक्ष्मी मतलब हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी। उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी या रुपया चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माँ का पूजन करें। पूजन के बाद माँ लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या 51 या 108 बार माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी की आरती करें। प्रातः काल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विन मास की कृष्ण की पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की 16 बार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस व्रत का उच्चारण करें। इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें। महालक्ष्मी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित कथा अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। मेरे पास धन दान की कभी कमी न हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथन अनुसार वे ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी
वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। महालक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने महालक्ष्मी का आवाहन किया तो महालक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, महालक्ष्मी का व्रत 16 दिनों तक चलता है और अभी 6 तारीख को उसका उद्यापन हो जाएगा और फिर ये व्रत खत्म हो जाएगा। कोई भी अगर इस व्रत को रहना चाहे, कोई भी स्त्री या पुरुष इच्छुक हो तो वो रह सकता है और इसका फल भी होता है। परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को रहा जाता है। फ्रेंड्स, तो मैं भी इस व्रत को करती हूँ और मैं भी 6 तारीख को व्रत कहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए कथा होती है समाप्त और वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।